दूसरे दिन सुबह वी को जब होश आता है तो वी कहते हैं मैं यहाँ पर कैसे आ गया और ये मेरे कपड़े। कल रात का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। कल रात को क्या हुआ था? मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी ली। छोड़ो जो भी हो, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। उसके बाद वी वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर पहुँचते हैं। जैसे ही वी अपने घर पहुँचते हैं तो वी के डैडी चिल्ला कर बोलते हैं, ये तुम्हारे घर आने का टाइम है? कल पूरी रात तुम कहाँ थे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उस निकम्मे लड़के के साथ तुम मत रहा करो। वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे। उस लड़के ने मुझे छोड़ दिया। और रोने लगते हैं। अब बंद करो ये रोना धोना। कल हमारे घर मिस्टर जॉन आ रहे हैं और मैंने उनसे पहले ही वादा कर दिया है, मैं अपने बेटे की शादी उनके छोटे भाई से ही करूँगा। शादी? नहीं डैडी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है तियोंग। मैं उनसे पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ और तुम एक बार अपने डैडी पर विश्वास करके तो देखो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। ठीक है डैडी। दूसरे दिन सुबह आरम अपने छोटे भाई जेके के साथ वहाँ आते हैं। हेलो मिस्टर जॉन, ये है मेरा बेटा तियोंग। जेके जैसे ही वी को देखते हैं तो मन में कहते हैं, अरे ये तो वो कल रात वाला लड़का है। अगर इसने मेरे बारे में यहाँ सबको सब कुछ बता दिया तो? अरे नहीं। वी मन में सोचते हैं कि मुझे इतना अजीब सा क्यों महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के से मुझे अकेले में बात करनी होगी। हो सकता है ये मेरी फीलिंग को समझे। मिस्टर जॉन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके भाई से अकेले में बात कर सकता हूँ? ओह हाँ जरूर तियोंग, तुम बात कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों अकेले में बात करने जाते हैं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जेके मन में कहते हैं, मुझे लगता है ये कल रात के बारे में ही मुझसे कुछ कहना चाहता है। अगर मुझे पता होता कि ये तुम हो तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसी चीजें नहीं करता, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे। मिस्टर जंगकुक, मुझे आप एक अच्छे लड़के लगते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मैं किसी से प्यार करता था और उसने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए प्लीज आप इस शादी के लिए मना कर दो। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी प्रॉब्लम को समझोगे। जंगकुक मन में कहते हैं, इसे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। भगवान का शुक्र है कि कल वो बहुत नशे में था। जेके फिर कहते हैं, लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है। सॉरी, लेकिन मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता हूँ। हमारी शादी होने के बाद 6 महीने के अंदर ही तुम मुझे पसंद करने लगोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 6 महीने के बाद तलाक दे दूंगा। देखो, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें किसी और से करनी पड़ेगी और वो तुम्हें ये ऑफर नहीं देगा। इसलिए एक बार दोबारा सोच लो। वी थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ 6 महीने। और इसके अलावा मेरी कुछ शर्तें भी हैं। मेरी पहली शर्त ये है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कभी भी ताक झांक नहीं करेंगे। और मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप मेरे बिना परमिशन के मुझे टच नहीं करेंगे। तीसरी शर्त ये है कि आपको रोज खाना बनाना होगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और मेरी चौथी शर्त ये है कि आपको कपड़े भी धोने होंगे। घर का सारा काम आपको ही करना होगा। और क्योंकि मैं इस समय कॉलेज में हूँ तो मुझे रोज सुबह कॉलेज छोड़ के आना होगा और वापस भी लाना होगा। ये मेरी शर्तें हैं और बाकी की शर्तें मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो बोलो, तुम तैयार हो? जेके हंसते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। उसके बाद टीकू बाहर जाते हैं। आरम और जिन से कहते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। आरम और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है मिस्टर किम, मैं चलता हूँ। अब शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है, हम फिर मिलेंगे। जेके वी के कानों में कहते हैं, बाय बाय स्वीट हार्ट, और चले जाते हैं। जिन कहते हैं, बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात सुन ली और अब मुझे बहुत काम है, क्योंकि तुम्हारी शादी की तैयारियां करनी है, तो मैं बाद में मिलता हूँ। वी मन में सोचते हैं कि मैं शादी के लिए तैयार कैसे हो गया। चलो कोई नहीं, तलाक के बाद कम से कम मुझे अपने डैडी के ऑर्डर तो नहीं सुनने होंगे। तभी वी का फोन बजता है। वी कहते हैं, ये किसका नंबर है? हेलो, मैं जंगकुक हूँ, तुम्हारा होने वाला पति, और ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लेना। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ओ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान था तुम्हारा नंबर निकालना। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे मिस्टर किम ने दिया है तुम्हारा नंबर। ठीक है, अब बिना मेरी मर्जी के फोन मत करना। और फोन काट देते हैं वी। उसने फोन कट कर दिया? उसने मेरा फोन काट दिया? तुमने फोन क्यों काट दिया? मैं तुम्हारी आवाज अभी और सुनना चाहता था। क्या सच में तुम मुझे भूल गए हो मेरे टेडी बियर? 2 दिन बाद जेके मैसेज करके कहते हैं कि शाम को 4 बजे आके मुझसे मिलो, हम शॉपिंग मॉल चलेंगे शादी की शॉपिंग करने। वी कहते हैं ठीक है। शाम को 4 बजे जैसे ही वी आते हैं तो जेके पूछते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थे? मैं यहाँ पर आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने मुझे 4 बजे ही तो बुलाया था और अभी 4 बज रहे हैं। अच्छा छोड़ो, लगता है मैं ही जल्दी आ गया। शॉपिंग के बाद वी जंगकुक से कहते हैं, थैंक यू जंगकुक। क्यों? क्योंकि शादी के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, इसलिए थैंक यू जंगकुक।
जेके मन में सोचते हैं कि मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है ताई, मैं तुमसे शादी तुम्हारे थैंक यू के लिए नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारे थैंक यू की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसके बाद जंगकुक कहते हैं चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तियोंग क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस समय आसमान में कितने तारे हैं? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ या मैं छोटा बच्चा हूँ? नहीं तियोंग, जब मैं छोटा था तो मेरा एक दोस्त था, हम सारी रात इसी गेम को खेलते थे। और सच में तुम्हारा कोई दोस्त भी था? तो अब वो कहाँ है? अब वो मुझे भूल गया है। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें भूल गया है? क्या तुम उससे मिले थे? हो सकता है कि वो तुम्हें रोज याद करता हो, लेकिन तुम उस समय लंदन में थे। हिरुको तियोंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं लंदन में था? तुम्हें तो मैंने कभी नहीं बताया।